तक चलाएंगे। 1947 नहीं कहेंगे बल्कि 1948 कहेंगे। इसके पहले में कुछ लिखवा है? कुछ नहीं, अभी शुरू ही हुआ है। 1938 से 1948 तक देख लीजिए, ये कृषक मूवमेंट, बर्खास्त कृषक आंदोलन। इस आंदोलन का जो क्षेत्र है वो कौन सा क्षेत्र रहा है? इस आंदोलन का जो क्षेत्र रहा है कौन? बिहार क्षेत्र हो गया इसका बिहार। फिर ये क्यों हुआ? ये क्यों हुआ था और यह किसके विरोध में था यह आंदोलन? जमींदारों के। जमींदार। समझिएगा इसको भी अच्छे से। ब का मतलब होता है, ये बर्खास्त जो है उर्दू अल्फाज है, उर्दू वर्ड है, ठीक है। बर्खास्त कृषक आंदोलन, कृषक मतलब किसान, आंदोलन तो आप जान ही रहे हैं। बर्खास्त, ब का मतलब ही विथ होता है, आकाश मतलब भूमि जिस पे कृषक कार्य करते हैं, है ना। तो ये एक ऐसी भूमि थी बिहार के क्षेत्र में, यह एक ऐसा जमीन था जिसका मालिकाना हक काश्तकारों से, कृषकों से, रैयतों से, बड़े जमींदारों ने ले लिया था। अवधारणा बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए। ये कैसी भूमि थी वो आप देख सकते हैं। यह आंदोलन बर्खास्त भूमि को लेकर के हुआ। और ये भूमि कैसी भूमि थी कि इसके लिए आंदोलन हुआ? कैसी भूमि थी इसके लिए को लेकर के आंदोलन हुआ? तो आप लिख सकते हैं, बता ही दिया मैं, लेकिन इसको अगर लिखना चाहते हैं तो आप लिखिए। यह एक ऐसी जमीन थी, यह एक ऐसी जमीन थी, हाँ एक बात और, इस भूमि को जमींदारों ने कैसे ले लिया, क्यों ले लिया? तो रिसेशन आया था, आर्थिक मंदी के कारण टैक्स ये लोग चुका नहीं पाए थे और उसी टैक्स के बदले में उनकी भूमि ले ली गई थी। हालांकि इस भूमि पर, जो भूमि किसान का था, इस भूमि को जो जमींदार ले लिए थे, लेकिन जमींदार उन्हें बटाईदार की हैसियत से खेती करने के लिए दिए थे, बट उसका वो मालिक नहीं, उस पर उनका मालिकाना हक नहीं था। बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए। मान लेते हैं कि मेरी भूमि है, टैक्स के बदले में वो ले लिया गया, यानी कि वो हो गया कि ये जो भूमि मुझे प्राप्त हो रहा है, जो जमींदार जो ले रहे हैं, वो टैक्स ना चुकाने के एवज में ये ले रहा है। उसका क्या होता है, नीलामी होता था। अगर ये राशि देंगे तो वापस होगा, अन्यथा नहीं होगा, वगैरह वगैरह। वो उसका वो मालिक नहीं रहा, वास्तविक रूप में वो उसका मालिक नहीं रहा। लेकिन ये भी हुआ कि ये इस पे ये खेती एक बटाईदार की हैसियत से चाहे तो कर सकते हैं। और इस बर्खास्त भूमि को लेकर के एक बात ये भी थी कि उनको अब जमीन भी वापस नहीं मिलेगा
और यदि मिला तो बकास्त जमीन का 1 भाग ही किसानों को वापस मिलेगा। जो नीलामी में तय राशि है उसको अगर वो देते भी है तो पूरा नहीं मिलेगा। इसके लिए इन लोगों ने कानून भी बनवा दिया था। और इसी मालिकाना हक की लड़ाई को लेकर बिहार के क्षेत्र में, विभिन्न क्षेत्रों में, अलग अलग क्षेत्रों में, सारण, आपका क्षेत्र हो गया छपरा, गया, दरभंगा, इन सभी क्षेत्रों में वह आंदोलन हुआ। हालांकि ये आंदोलन, वो एक जगह है उसका नाम है बड़ैया ताल, वहां से ज्यादा ये चर्चा में आया। तो लिखिए आप, बकास्त जमीन एक ऐसी जमीन थी जिसे मंदी के कारण लगान न दे पाने की स्थिति में, लगान न दे पाने की स्थिति में किसानों ने जमींदारों को दे दिया था। हो गया। हालांकि अभी भी उस पर किसान, यानी कि देने के बावजूद, हालांकि अभी भी उस पर किसान बटाईदार की हैसियत से खेती कर रहे थे। बटाईदार की हैसियत से खेती कर रहे थे। आप नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, बकास्त जमीन को लेकर यह कानून भी बनाया गया था कि बकास्त जमीन को लेकर या भूमि को लेकर यह कानून भी बनाया गया था कि इस जमीन की नीलामी के आधे मूल्य भुगतान करने पर भी इस जमीन की नीलामी के आधे भुगतान करने पर भी बकास्त जमीन का आधा भाग ही किसानों को मिल पाएगा। बकास्त जमीन का आधा भाग नहीं, सॉरी, 1 भाग ही किसानों को मिल पाएगा। अब जरा देखिए, इसको अच्छे से समझिए। तो बकास्त भूमि क्लियर हो गया। कैसी भूमि थी, इस पर कानून किस प्रकार का था। आंदोलन ये कब होता है बिहार के क्षेत्र में? 1938 में।
शुरू होता है। 1929, 1933, 1936, आप जान ही रहे हैं किसान आंदोलन का ये सब पड़ाव है। बिहार के साथ साथ अखिल भारतीय स्तर पर समझाने की जरूरत नहीं ना है। बोलिए, रिप्लाई दीजिए। निजामुद्दीन, बोलो बाबू, नहीं ना? नहीं सर। और इन सभी आंदोलनों में या संगठनों में सबसे जो महत्वपूर्ण व्यक्ति है वह है स्वामी सहजानंद सरस्वती। स्वामी सहजानंद सरस्वती और इनके प्रमुख सहयोगी नाम आप चाहे तो लिख सकते हैं, ना चाहे तो उधर हम पढ़ा दिए हैं आपको। किसमें कि जो गया किसानों की समस्याओं की जांच को लेकर के जो जांच कमेटी थी वो लोग भी, लेकिन यहां पर लिख ही लीजिए, ज्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए। कार्यानंद शर्मा प्रमुख सहयोगी हैं बिहार के क्षेत्र में। ये बिहार के लोग हैं, ये बिहार के क्षेत्र में, याद रखिएगा, बिहार। इसको लैंग्वेज में बना के रखिए। ये तो ज्यादा अच्छा ना रहेगा। तो सिर्फ उस पे ईयर लिखा हुआ है ना, ईयर पीछे। कहाँ ईयर लिखा हुआ है? कहाँ पे ईयर लिखा हुआ है? 1949, ये समझाने के लिए है बाबू, ये समझाने के लिए है। बकास भूमि के बाद में आपको ये स्पष्ट होना चाहिए कि 1938 में है, लेकिन इससे पहले बिहार में आप लिखना चाहे तो लिख सकते हैं कि इससे पूर्व बिहार में स्वामी सहजानंद सरस्वती के नेतृत्व में किसान आंदोलन हो रहा है ना। और अखिल भारतीय स्तर के ये किसान नेता हो चुके हैं। बिहार में इनके प्रमुख सहयोगी ये लोगों का नाम है कार्यानंद शर्मा, राहुल सांकृत्यायन, ये सब जो लोग हैं इन लोगों का नाम हम, यदुनंदन शर्मा, ये सब नाम हम लिखा देते हैं। ऐसे आप नहीं लिख सकते, ज्यादा अच्छा है आपके लिए। अरे आप लोग बताइए, लिखा है क्या? ये ठीक है? लिखिए, लिखना है तो लिखिए। कार्यानंद शर्मा, राहुल सांकृत्यायन, पंचानंद शर्मा, कार्यानंद शर्मा, आप रनिंग में लिख लीजिएगा, राहुल सांकृत्यायन, पंचानंद शर्मा, हो गया, यदुनंदन शर्मा, और एक है श्रद्धानंद सरस्वती, श्रद्धानंद सरस्वती, ये लोग इनके प्रमुख सहयोग। ठीक है? तो इन लोगों का सहयोग किसको मिला हुआ है बिहार के क्षेत्र में? सहजानंद सरस्वती को नहीं। 1935 में, नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, लिख सकते हैं इन लोगों का सहयोग प्राप्त था। इतना लिख सकते हैं। अरे ऐसे लिखिएगा, कितना लिख के पढ़िएगा? ऐसे तो सिनॉप्सिस पे समझिए और भाषाई स्तर पर प्रयास कीजिए
कि आप भाषाई स्तर पर समृद्ध हो जाए। समझे ना राम बाबू? चलिए नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा। 1935 में 1935 में किसान सभा में जमींदारी उन्मूलन का प्रस्ताव पारित हो चुका है। कि जमींदारी प्रथा को क्या किया जाए? समाप्त किया जाए। किसकी मांग है? कौन अपने ये कर रहा है? तो किसान सभा। जमींदारी प्रथा उन्मूलन का प्रस्ताव पारित हो चुका था। है ना? अब लिख सकते हैं इसे, जिससे बर्खास्त आंदोलन और तेज हो गया। इसके पीछे कारण, तीव्र होने के पीछे कारण तो स्पष्ट हो गया। बिहार की भूमि और बिहार की भूमि पर राष्ट्रीय स्तर के कृषक नेता, किसान नेता और उनके अलग अलग क्षेत्रों में प्रमुख सहयोगी लोग हैं जो जमींदारी प्रथा का विरोध कर रहे हैं। बर्खास्त जो मुद्दा है वो जमींदारों से जुड़ा हुआ मुद्दा है। और उसके अलावा 1935 जो अखिल भारतीय किसान सभा के गठन होने से पहले बिहार में जो किसान सभा है वहां पे जमींदारी प्रथा के उन्मूलन को लेकर के एक प्रस्ताव भी पारित हो चुका है इन लोगों ने। वहां आंदोलन को तीव्र होना स्वाभाविक बात है। नेता की तलाश थोड़ी है यहाँ पे। यहाँ तो अलग अलग क्षेत्र में नेता है, बस उनको मुद्दा चाहिए था और मुद्दा बर्खास्त का 1938 में आया। इन लोगों ने क्या किया? और ये भी जान लीजिए 1937 में क्या हुआ था? कांग्रेस के साथ ये लोग हैं और फिर कांग्रेस से मोह भी भंग हुआ था, आंदोलन तेज हुआ। ठीक है, अलग अलग क्षेत्रों में आंदोलन तीव्र हो गया। और आपको ये पता है 1933 में गया के कृषकों की समस्याओं पर क्या किया गया था? आपको पता है, एक जांच समिति बनाई गई थी जिसमें गया के किसानों को फोकस किया गया कि वहां किस किस तरह के प्रॉब्लम्स है। और वहां है गया में कौन? यदुनंदन शर्मा। गया में किसान लीडर कौन है? ध्यान रखिएगा, अलग अलग करके पूछता है बीपीएससी। यदुनंदन शर्मा। और नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा इसके बाद। और यदुनंदन शर्मा जबरदस्त प्रयास किए थे। 1000 बीघा जमीन गया में बर्खास्त भूमि है और गया कोर्ट में इनके प्रयासों से जिला मजिस्ट्रेट ने 850 बीघा जमीन लौटा दिया। तो एक बहुत बड़ी जीत थी। इससे किसान और किसान नेता बिहार के क्षेत्र में बहुत उत्साहित थे। आई बात समझ में? इसको भी लिख लीजिए। बिहार का लोकल हिस्ट्री है ये, बिहार का प्रादेशिक इतिहास है। बिहार विशेष अध्ययन आपको करना है आयोग में, और वो भी किसान आंदोलन का ये चैप्टर है। आप हल्के में नहीं लीजिएगा। आपको लगता होगा कि सर क्यों इतना पढ़ा रही है, डिटेल्स अध्ययन नहीं है।
आप इम्तियाज अहमद की पुस्तक है, सबसे अभी मेरे हिसाब से मानक जो पुस्तक है इम्तियाज अहमद सर की है। इसके अलावा और भी बुक है, विवास पेनोरमा, ये सब है, आप वहां भी पढ़ सकते हैं। तो इतना मिलेगा, इस उससे थोड़ा सा अधिक मैं आपको हिंट्स दे रहा हूं, उससे ज्यादा नहीं है। चलिए वो लिखिए, गया के रेवड़ में एक जगह है, गया में, उसका नाम है रेवड़। गया के रेवड़ में यदुनंदन शर्मा के नेतृत्व में किसानों ने जिला मजिस्ट्रेट से एक 1000 बीघा लिखिएगा, बीघा नहीं, हम लोग लोकल लैंग्वेज यूज करते हैं, उसमें बीघा बीघा बोलते हैं, बीघा लिखिएगा। 1000 बीघा जमीन में से 850 बीघा जरा सेंटेंस को बोलिएगा तो इसको पूरा किया जाए सही से। बोलिए, कोई भी बोलो। मैं गया के रेवड़ में यदुनंदन शर्मा के नेतृत्व में किसानों ने जिला मजिस्ट्रेट से 1000 बीघा जमीन में से 850 बीघा हाँ 850 बीघा वापस कराने में सफल हो गए थे। अब जरा देखिए, एक निर्णय आता है जुडिशरी का, किसी एक तरह का जो डिस्प्यूट होता है, मुद्दा होता है, मांगे होती है, तो और भी मांगे जोर पकड़ने लगती है। किसान वहां के दूसरे किसान, दूसरे जिला के, बिहार के अन्य जिलों के किसानों को एक क्या मिला, राइट मिल गया। जब वहां ऐसा संभव है तो यहां क्यों नहीं, और ऐसा ही हुआ। बकास भूमि का मामला तेज जोर पकड़ लिया। तो लिखिए नेक्स्ट पॉइंट, इससे उत्साहित होकर, या प्रेरित लिखिएगा, उत्साहित नहीं, इससे प्रेरित होकर बिहार के विभिन्न क्षेत्रों में बकास्त कृषक आंदोलन और तेज हो गया। ठीक है, अब लिखिएगा, अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग किसान नेताओं ने इसे नेतृत्व प्रदान किया। अलग अलग क्षेत्रों में, बिहार के अलग अलग जिलों में भी लिख सकते हैं। अलग अलग नेताओं, किसान नेताओं ने इसे नेतृत्व प्रदान किया। और नाम लिख लीजिए, सिंपल। गया में तो आपको पता है, लिखने की जरूरत नहीं है, यदुनंदन शर्मा। दरभंगा में लिखिएगा,
हालांकि शुरू यही से है। दरभंगा में रामानंदन मिश्र, नेक्स्ट लिखिएगा। छपरा में राहुल सांकृत्यायन, देखिएगा बीपीएससी में खूब पूछा है, इधर 4-5 वर्षों में खूब पूछा है ये सब। छपरा में राहुल सांकृत्यायन, हो गया। सारण में यमुना कारजी, यमुना कारजी, हो गया। हो गया। और इस तरह से ये प्रमुख नेता लोग हैं जो उनके सहयोगी हैं। नाइनटीन 39 में बिहार में कृषक, बकास लिखिएगा, बकास कृषक आंदोलन ने चरम सीमा पर पहुंच गया। हम जितना पढ़ा दिए हैं ना, वो मेंस में भी आप अरेंज करके लिख सकते हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है, मिलेगा भी तो देना उचित नहीं है। ठीक है, तो लिखिए। जब शीर्ष पे पहुंचा तो सरकार क्या की? किसानों के लिए कुछ घोषणाएं कर दी। घोषणा के बाद क्या हो जाएगा? घोषणा कर दी और बकास्ट का जो मुद्दा क्या हो गया? शिथिल पड़ गया। घोषणा करने के बाद में आंदोलन शिथिल पड़ गया। लेकिन 1945 में 1945 में फिर यह आंदोलन तेज हो गया और यह आंदोलन तब तक चला जब तक बकास का मुद्दा फाइनली सॉर्ट आउट नहीं हुआ। और आजादी के बाद बिहार जमींदारी प्रथा उन्मूलन अधिनियम 1948 के बाद ही बकास मुद्दा समाप्त हुआ। ठीक है, तो आप संक्षेप में लिख लीजिए। पूना 1945, यहां पे पूना क्या हो जाता है? 1945 में आंदोलन तीव्र हुआ और यह स्वतंत्रता के बाद तक जारी रहा
लेकिन 1948 में बिहार जमींदारी उन्मूलन अधिनियम के द्वारा समाप्त हो गया। बिहार जमींदारी उन्मूलन के बाद समाप्त हो तो कंप्लीट हुआ आपका बिहार के संदर्भ में किसान आंदोलन। राष्ट्रीय संदर्भ में भी कल के क्लास में और पिछली सभी क्लासों में वो रीजनल लेवल पे भारत के विभिन्न राज्यों में जो किसान आंदोलन हुए हैं उसकी क्लासेज हो चुकी हैं। तो पूरे भारत वर्ष में और ब्रिटिश भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान या औपनिवेशिक काल के दौरान जो आंदोलन हुआ, किसान आंदोलन के बारे में जो आप लोगों ने जाना और पढ़ा, और आप अपना धैर्य भी बनाए रखे मेरे साथ साथ क्लास में, है ना। इसी के साथ इसका सेशन का क्या हो गया, एंड हो गया। अब नेक्स्ट हम लोग किसी नए टॉपिक के साथ मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री की क्लास में आएंगे, है ना। और भी एक आध छोटी मोटी बातें होंगी, आप अपने नोट्स में मेंशन करते रहिएगा, या फिर कभी क्लास में नेक्स्ट क्लास जो शुरू होगी उसमें थोड़ा सा हिंट्स वगैरह दे दिया जाएगा, ठीक है। आप चाहे तो इम्तियाज अहमद की पुस्तक में भी किसान आंदोलन को पढ़ सकते हैं, और जो बिपिन चंद्र की पुस्तक है एनसीईआरटी मॉडर्न हिस्ट्री में भी, या स्पेक्ट्रम की राय मैं नहीं देता हूं ज्यादा, ठीक है। आप चाहे तो अदर सोर्सेज पे और घटना चक्र को बनाइए, बीपीएससी का प्रीवियस ईयर बनाइए। इतना पढ़ने के बाद हमको नहीं लगता है कि आपको कुछ विशेष समस्याओं का सामना करना पड़ेगा, ठीक है।